नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे थे। ऐसे में बीकापुर विधानसभा की बात की जाए, 2022 में यहां पर अमित सिंह चौहान यहां से विधायक बने, बीजेपी से उनको टिकट मिला था। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पूरे ही उत्तर प्रदेश में हर सीट पर किस प्रत्याशी को उतारना है, किस प्रत्याशी को लड़ाने से समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला है, कैसे वो यहाँ पर सीटें ज्यादा जीत पाएंगे, कैसे वो सरकार बना पाएंगे, इसको लेकर अखिलेश यादव ने अभी से ही रणनीति शुरू कर दी है। बात करें यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारों की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा है। जो उम्मीदवार है लगातार दावेदारी फेस कर रहे हैं। ऐसे में आप अनूप सिंह को जान रहे होंगे। अनूप सिंह लगातार यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि बीकापुर विधानसभा से उन्हें टिकट मिले। अनूप सिंह की बात की जाए 2015, 22 और उससे भी पिछले चुनावों से लगातार वो प्रयास में है, लेकिन टिकट जो गया था फिरोज खान गब्बर को गया था, बहुत ही कम अंतर से। राहुल, काफी कम अंतर रहा था। फिरोज खान गब्बर जो अगला चुनाव हारे थे। देखिए, इस बार जब समाजवादी पार्टी ने फिरोज खान गब्बर को टिकट दिया था, बहुत ही धुआंधार यहाँ का चुनाव हुआ था। ऐसा लग रहा था गब्बर कहीं न कहीं लीड करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक तरीके से देखा जाए अमित सिंह चौहान जी का उनके पीछे उनकी माताजी पहले विधायक थी। उसके बाद में उनके पिताजी का जो राजनीतिक दबदबा वहाँ रहा है, उनकी वजह से कहीं न कहीं मजबूती उनको मिली। तो कहीं न कहीं वो पीछे रह गए, इसलिए बाकी अयोध्या का भी मामला था, 27 में योगी जी को भी देखते हुए जैसे इस बार का करें बात, तो योगी जी भी जिस तरीके से पेश कर रहे हैं अपने आप को, तो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला ऐसे में चार चेहरे हैं। अनूप सिंह, है। फिरोज खान गब्बर जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, पूर्व विधायक रहे बबलू सिंह, जितेंद्र सिंह बबलू का नाम भी चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में इस बार आ सकते हैं। ऐसे में ये तीन नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से आनंद सेन मिले हैं। इस बार उनकी चर्चा जो है गोसाईगंज से हो रही है। तो फिरोज खान गब्बर, उसके बाद आप बात करेंगे समाजवादी ही पार्टी से अनूप सिंह भी लगातार मैदान में है। समाजवादी पार्टी से ही बबलू सिंह भी प्रयास कर रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, जो समाजवादी इस बार क्या फिरोज खान गब्बर को दोबारा मौका देना चाहेगी या किसी नए चेहरे पे दांव खेलेगी? क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है और हर सीट को लेकर जो समाजवादी पार्टी है वो पूरे उत्तर प्रदेश में रणनीति कर रही है। और आप ये समझेंगे कि अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी से ही अपनी गोट बिछाने लग गए हैं, क्या लग रहा है अनूप सिंह भी मैदान में लगातार रहे हैं, उनको भी कई बार अखिलेश यादव ने बैठाया है, वादा किया होगा जरूर कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी। इसके बाद फिरोज खान गब्बर को मौका दिया गया, काफी कम अंतर से चुनाव रहा था। और फिर बबलू सिंह भी यहाँ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जायसवाल का भी नाम यहाँ चर्चा में चल रहा है। करीब 4-5 प्रत्याशी आप देखेंगे समाजवादी पार्टी से पहले ही है। और राजा मान सिंह की बात की जाए तो वो भी बीकापुर से दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये 4-5 बड़े चेहरे, आनंद सेन तो रहे हैं, लेकिन आनंद सेन जिस तरीके से अब चर्चा होने लगी है कि आनंद सेन को अगर फिरोज को देते हैं टिकट या यहाँ किसी नए प्रत्याशी को देते हैं तो आनंद सेन जो है वो गोसाईगंज जाएंगे। हमारी एक वीडियो है जो उस पर आप जाकर देख भी सकते हैं, इससे पहले जो वीडियो है। तो क्या लग रहा है कौन यहाँ भारी पड़ सकता है, किस पे दांव खेल सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी की बात करें तो अभी 27 की तैयारी में बिल्कुल अखिलेश जी जिस तरीके से जुटे हुए हैं, कहीं न कहीं अनूप सिंह को देखिए, उसके बाद में बबलू सिंह अभी जैसे अयोध्या के जब से सांसद हुए उन्हीं के साथ गए अखिलेश यादव से मुलाकात की। वो भी एक बार सुर्खियों में चर्चा चली थी, कहीं न कहीं वो भी समाजवादी के साथ लड़े दिखाई दे रहे हैं, साथ में खड़े हुए। तो ऐसे में आप बात करें बबलू सिंह की तो भी हल्के में नहीं, क्योंकि वहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं। भाई जितेंद्र सिंह बबलू भी एक बड़ा नाम रहा है बीकापुर में। हाँ, उनका, और आप देखें पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनकी जो लोगों में पकड़ है, एक अलग अपनी छवि बनाए हुए हैं। ऐसे में अनूप सिंह की बात करें वो भी दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर तीनों चारों प्रत्याशियों की, जहाँ तक कि समाजवादी पार्टी इस बार बदलाव करे, क्योंकि गब्बर को कहीं न कहीं हो सकता है अपने साइड से उनको उधर या तो सुहावल, रुदौली कहीं से भी दे सकती है। नई जो विधानसभा सीट बन रही है उनमें दिया जा उनमें सकता से है। कहीं से दे सकती है। लेकिन अगर बात करें रुदौली की आप बात करें तो रुदौली में जो अब्बास अली जैदी, रुश्दी मियाँ, उनको अगली बार टिकट नहीं दिया गया था, वो बसपा से लड़के थे। उसके बाद से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में
अपना खुद जाकर अब्बास अली जैदी से मुलाकात हुई, उनके अब्बास अली जैदी अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और वहां पर जिस तरीके से दोनों का चेहरा सामने आता है, इस तरीके से दिख रहा है कि रुदौली जो सीट है अब्बास अली जैदी को अखिलेश यादव इस बार दे रहे हैं। और यहाँ पर जो लड़ाई है ये 4-5 चेहरे के नाम पर है, जिसमें कहीं आप बबलू सिंह को कमजोर किसी से नहीं समझ सकते हैं। फिरोज खान गब्बर का अगर टिकट होता है तो वो भी किसी से कमजोर नहीं रहे, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा। ऐसे में आप लोग भी ये जवाब दे सकते हैं कि आपके हिसाब से बीकापुर से समाजवादी पार्टी किसके साथ खेल सकती है। ऐसे में अखिलेश यादव का जो रवैया देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वो रणनीति कर रहे हैं, उसमें ये भी है कि प्रत्याशी वो बदल जरूर सकते हैं। बिल्कुल, इस बार देखिएगा तो आप अभी देखिए, हम कहीं न कहीं जब से मिलके आए हैं, बबलू सिंह का भी आपने देखा पीछे अवधेश जी के साथ गए थे, मुलाकात किए, और जिस तरीके से वहां से आने के बाद उनका एक अलग मिजाज बदला हुआ सा दिखाई दे रहा। तो कहीं न कहीं जनता के बीच में पहले तो एक्टिव रहते ही थे, पूर्व विधायक हैं, लोग उनके पास जाते हैं, आते हैं, जनता में उनकी एक अलग पकड़ है। लेकिन कहीं न कहीं अभी 2 साल पहले से जिस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ अलग ही हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी नए प्रत्याशी को उतारती है तो उसमें बबलू सिंह का भी नाम चर्चा में चल रहा है। उसके साथ में आप देख सकते हैं जिस तरीके से अनूप सिंह लगातार मैदान में रहे, अनूप सिंह की भी चर्चा तेज रही है कि समाजवादी पार्टी बीकापुर से उनको भी मौका दे सकती है। भाई 2 चेहरे हो जा रहे हैं ठाकुर के, किसी एक ही चेहरे को टिकट यहाँ मिलना है, और ऐसे में फिर एक फिरोज खान गब्बर हो जाते हैं, और उसके बाद जायसवाल एक नाम चल रहा है, जायसवाल को भी टिकट यहाँ मिल सकता है क्योंकि चर्चा चल रही है। और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपना जो गणित है अभी से बैठाने लग गए। जैसे गोसाईगंज सीट को आप देख सकते हैं, खाली होने के बाद में वहां पर आनंद सेन की चर्चा होनी शुरू हो गई कि अभय सिंह वहां पर समाजवादी पार्टी को जब छोड़ते हैं और वोट करते हैं बीजेपी के प्रत्याशी के लिए, उसके बाद से जिस तरीके से यहाँ पर नए प्रत्याशी की चर्चा होने लगी। तो ऐसे ही बीकापुर की भी सीट जो है समाजवादी किसी तरीके से इसको हल्के में नहीं लेना चाह रही है। तो अगर एक नाम कहा जाए आपसे, इस चारों में एक नाम कौन थोड़ा मजबूत दिख रहा है तो क्या हो सकता है? अभी तो हमें जहाँ तक जैसे उम्मीद जो लग रही, क्योंकि अनूप सिंह भी लगातार दौड़ रहे हैं, कई बार से उनको भी आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी ये चर्चा करें जिस तरीके से एक्टिव बबलू सिंह हो रहे हैं, कहीं न कहीं उनका पक्ष मजबूती से दिखाई दे रहा है। बाकी अखिलेश क्या रणनीति बनाते हैं 27 के लिए, क्योंकि इस बार वो चूकेंगे नहीं। पिछली बार 2 बार रह गए हैं, 2 बार से करो और मरो की लड़ाई कह सकते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि बिल्कुल जो अभी यहाँ संभल की भी चर्चा चल रही, उस पे भी आके बयानबाजी खूब हो रही है, एक अलग तरीके की राजनीति चल रही है। हम तो कहते हैं, हमें लगता है राजनीति नहीं, एक धर्म युद्ध होने वाला है। तो इसमें शायद वो कोई ऐसा चेहरा नहीं उतारेंगे क्योंकि जिससे उनको किसी भी प्रकार के वोटरों का नुकसान हो, क्योंकि अगर गब्बर को फिर से उतारेंगे तो कहीं न कहीं नुकसान कुछ ना कुछ हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी अपना जवाब जो है कमेंट में दीजिएगा, देखते हैं ज्यादा कमेंट किसके लिए आते हैं। जो हम 4 नाम बता रहे हैं, क्या उनमें से कोई मजबूत प्रत्याशी हो सकता है या इसके अलावा किसी और के साथ जनता है? अब देखना ये भी होगा जो जनता देख रही है वो ज्यादातर कमेंट जो है किसके लिए कर रही है, बबलू सिंह, राजा मान सिंह, अनूप सिंह, फिरोज खान गब्बर, जायसवाल या कोई और चेहरा? आप लोग कमेंट करिएगा। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी, और पूरे जिले की और भी जो कवरेज है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो जाकर और भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं।